स्टूडेंट, पहली कक्षा में हमने जो रहीम के दोहे हैं इस चैप्टर से संबंधित जो भी कठिन शब्द अर्थ हैं और चैप्टर से जो पांचवा दोहा है दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आए ही, तो यहाँ तक हमने समझा था। आज हम उससे अगला जो दोहा है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। आप उसे होमवर्क को करके आप मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके एग्ज़ाम में ये जो दोहा है इनसे ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए आप धनी रहीम जल पंख को लघुजिय पियत अघाय। ठीक है, धनी रहीम जल पंख को लघुजिय पियत अघाय, आशय स्पष्ट कीजिए। एक पंक्ति दिया जाएगा, उसको आशय स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो हर एक दोहे को अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप हर क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से कर सकेंगे। तो आज हम अपना अगला जो दोहा है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें दिया है धनी रहीम जल पंख को लघुजिय पियत अघाय, उधड़ी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कहने का अर्थ है धनी रहीम जल पंख को, रहीम यहाँ पे कीचड़ का जल और समुद्र की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, धनी रहीम जल पंख को, रहीम कहते हैं जल पंख को, पंख अर्थात कीचड़। रहीम के अनुसार धनी है, महान है कौन, उस कीचड़ का जल। क्यों? क्योंकि लघुजिय पियत अघाय, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या करते हैं, उस कीचड़ के जल को पीकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो जीवित रहते हैं। उधड़ी बढ़ाई कौन है, उधड़ी का अर्थ होता है समुद्र। उधड़ी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। उधड़ी मतलब समुद्र की महानता कहाँ है, जगत पियासो जाए, क्योंकि सारा जगत तो प्यासा रह जाता है, समुद्र के जल से वो तृप्त नहीं हो सकते हैं। नमकीन होने के कारण समुद्र के जल को पिया नहीं जा सकता। तो इतने बड़े समुद्र की महानता कहाँ है, क्योंकि उसे तो कोई भी जीव जंतु नहीं पी सकता। परंतु कीचड़ का जल महान है, भले ही वह कम हो, कीचड़ में हो, परंतु उससे सभी लोग अपने प्यास को बुझाते हैं। तो रहीम इसी चीज को इस दोहे में कहना चाहते हैं। दूसरा है नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हो कछु न देत। कहने का अर्थ है यहाँ पे स्वार्थी मनुष्य के प्रति, जो अपने पास सब कुछ होने के बाद भी वो स्वार्थ से भरे रहते हैं, किसी को कुछ नहीं देना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में रहीम कह रहे हैं। नाद रीझी अधा अर्थात मधुर संगीत से मोहित होकर, रीझ कर क्या होता है, तन देत मृग, मृग अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है। नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हो कछु न देत। कला से पसंद व्यक्ति, जो कला से रीझ कर, मोहित होकर, अपने पास बहुत कुछ होने के बाद भी वह कुछ नहीं देता, कला के प्रति वह कुछ नहीं करता, ऐसा व्यक्ति क्या है, पशु के समान है। नाद रीझ तन देत मृग, नाद रीझ तन देत मृग, मधुर संगीत से क्या होता है, मोहित होकर जो मृग है, हिरण है, अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है। नरधन हेत समेत, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने पास धन संपत्ति पैसा होने के बावजूद, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हो कछु न देत, वो पशु से भी गए गुजरे हैं, पशु के समान हैं, जो रीझे हो, किसी से प्रसन्न होने के बाद भी किसी को कुछ नहीं देते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। बिगड़ी बात बने नहीं,
रहीम कहते हैं बिगड़ी हुई बात। एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो वो कभी भी बनती नहीं है। लाख करो किन कोय, कितना भी उपाय कर लो, एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो वो फिर पहले की तरह ठीक नहीं हो सकती। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। एक बार जो दूध फट जाता है उससे हम माखन नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो कितना भी उपाय कर लो वह ठीक नहीं हो सकता। रहीमन फाटे दूध को, फटे हुए दूध से हम जिस प्रकार माखन नहीं बना सकते, उसी प्रकार एक बार अगर बात बिगड़ जाए तो वह पूर्ण रूप से ठीक उसे हम नहीं कर सकते। ठीक हो भी जाए तो उसमें वह पहले की तरह मिठास नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। ये आसान है। रहीमन देखे बड़ेन को, रहीम कहते हैं बड़े को देखकर, लघु न दीजिए डारी। लघु मतलब छोटा, दीजिए मतलब देना, डारी मतलब डरना। रहीम कहते हैं बड़ों को देखकर छोटे को कभी भी डरना नहीं चाहिए। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जहां एक सुई काम आ सकता है वहां पे तलवार का कुछ काम नहीं है। तो रहीम कहते हैं जो दिखावटी बड़ा छोटा कुछ भी हो उससे आपको डरना नहीं चाहिए। कोई भले ही आपसे देखने में बहुत बड़ा हो फिर भी आपका अपना ही एक महत्व होता है। वो उदाहरण देते हैं तलवार और सुई का। जिस प्रकार सुई छोटा होने के बावजूद सुई से हम जो कर सकते हैं वो तलवार से नहीं कर सकते। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। तो यहाँ पे रहीम कहते हैं अपना अगर संपत्ति नहीं है तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता। हम दूसरों के भरोसे नहीं बच सकते। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अगर कमल की अपनी जो संपत्ति है उसका जल, जिस जल में वो खिलता है, अगर वो जल नहीं है तो भले ही शक्तिशाली सूर्य भी क्यों न हो उसे बचा नहीं सकता, वो कमल सूख जाएगा। तो कहने का अर्थ है रहीमन निज संपत्ति बिना, आपके पास अगर अपनी संपत्ति नहीं है तो आप दूसरा कोई आपको दूसरा कोई आपके विपत्ति में सहायता नहीं करेगा। जिस प्रकार कमल की रक्षा अगर जल ना हो तो कमल की रक्षा नहीं हो सकती। भले ही शक्तिशाली सूर्य उसे प्रकाश दे परंतु वह जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि जल उसकी अपनी संपत्ति है, जल में ही वह खिलता है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी शब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। पानी का यहाँ पे 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है, ध्यान से सुनिए। रहीमन पानी राखिए, पानी अर्थात सम्मान। बिनु पानी शब शून। रहीम कहते हैं पानी रखिए, अपने आत्मसम्मान को बनाए हुए रखिए। बिनु पानी शब शून, पानी के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। पानी अर्थात आत्मसम्मान के बिना, अगर आपका अपना आत्मसम्मान नहीं है तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पे रहीम पानी का 3 अर्थों में प्रयोग करते हैं। पहला है आत्मसम्मान, दूसरा है मोती के जो चमक के लिए पानी का प्रयोग होता है, तीसरा आटा को हम रोटी बनाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। तो रहीम कहते हैं आत्मसम्मान, पानी को बनाए रखिए। बिन पानी शब सून, पानी के बिना आपके जीवन में, आत्मसम्मान के बिना कुछ नहीं है। जिस प्रकार मोती मानुष और चून, जिस प्रकार आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मोल नहीं है और मोती का, चमक के बिना मोती का कोई मोल नहीं है, और चून, आटा से अगर हम रोटी नहीं बना सकते हैं तो उसका भी कोई मोल नहीं है। तो
तो रहीम कहते हैं पानी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए, बिन पानी शब्द सून। अगर आपका आत्मसम्मान नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना हम आटा नहीं गूंथ सकते, जिस प्रकार पानी के बिना मोती में भी चमक नहीं आ सकता है, उसी प्रकार पानी अर्थात आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का जीवन रहना व्यर्थ है। तो यही इस दोहे का अर्थ है। अभी तक सभी दोहे को हमने समझने का प्रयास किया। पहली कक्षा में मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था, क और ख। आज आप ग, घ, ङ, च, छ, ज, यहाँ तक आप जो है कि होमवर्क के रूप में करेंगे और जो है कि मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट करेंगे। इससे आगे है भाव स्पष्ट कीजिए। इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी होगा, परंतु एग्जाम में इसी तरह भाव स्पष्ट के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, आशय स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन देगा। तो हर एक दोहे को अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। तो इसी तरह आप समझने का प्रयास कीजिए और जो है कि एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और जो होमवर्क दिया जाता है उसे समय पे सबमिट कीजिए। अगली कक्षा में हम हमारा नया चैप्टर आदमी नामा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।